हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो मार्केट में बिगिनर हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके हैं। बहुत बड़ा लॉस हो चुका है या छोटा लॉस। अब आपके पास उतनी बड़ी कैपिटल नहीं बची जितनी बड़ी कैपिटल आप लेकर के मार्केट में आए थे, इस होप के साथ कि यहाँ पर पैसा बनेगा, यहाँ पर मेरी अर्निंग होगी और आप एक सेटिस्फाई अर्निंग के साथ मार्केट में काम कर सकते हो। पर ऐसा हुआ नहीं। होता इसका उल्टा है, क्योंकि लोग यहाँ पर सीखने के बजाय रियल मनी लगा करके ट्रेड करना शुरू कर देते हैं कि आज मेरा पैसा डबल हो जाएगा। खैर, मैं यहाँ पर आपकी गलती नहीं बताने जा रहा कि ट्रेडर करते क्या है। हर एक इंसान बिगनर जब होता है तो वो यही करता है। जब मैं बिगनर था तो भी मैं यही करता था। मैंने भी किया है बहुत सारी गलतियां। गलतियां करके ही हम लोग सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जब आपके पास कैपिटल छोटी है, इतनी छोटी कैपिटल, मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 10,000 रुपए की कैपिटल है। इससे छोटी कैपिटल तो नहीं होगी मार्केट में काम करने के लिए। मिनिमम लोग रखते हैं तो 40-50 हजार, 25,000। मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए की कैपिटल आप रखो। अगर आपके पास 50,000 या 1 लाख की कैपिटल है ना, तो आप उसे विड्रॉ करो अपने अकाउंट में। क्योंकि यहाँ 10,000 रुपए से मैं आपको कैसे काम करना है, एक सेटिस्फाइंग अच्छा प्रॉफिट कैसे निकालना है, मैं वो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप काम करोगे यहाँ पर, तो आप हमेशा के हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी हम प्रॉफिट करते हैं, मान लो कि हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मार्केट यहाँ पर चल रहा है, अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट रनिंग है, लेकिन क्या मंथ के एंड में आते आते आप वो प्रॉफिट को बचा के रख पाते हो? मंथ के एंड में भी अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हो तो फिर तो ठीक है। अगर आप एक दिन 10,000 का प्रॉफिट करते हो, अगले दिन 15,000 का लॉस करते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और जो मंथ एंड में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, सोच रहे हैं कि ये क्या बता रहा है, वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो मैं इस पर्पज से बना रहा हूँ कि जिस चीज से मैं उभर करके निकला हूँ, जो चीजें मैंने झेली हैं, और हर एक बिगनर ट्रेडर वो चीजें झेलता ही झेलता है, तो उससे कैसे उभरना है। आज के टाइम पे इंटरनेट का सहारा है, उस टाइम पर नहीं होता था, तो चीजें समझ नहीं आती थी, कोई नहीं होता था सुनने वाला समझने वाला। तो मैं उन्हें समझा सकूं, मैं उन्हें बता सकूं, इस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको पसंद आए तो करना, ना पसंद आए तो ना करना। रिस्क रिवॉर्ड में बताऊंगा, कैसे करना है वो करना है आपको बताऊंगा। ओनली 10,000 की कैपिटल आप डाल के देखो, मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में ना निकलो तो बताना। सबसे पहली चीज तो देखो, यहाँ पर ना 10,000 का मतलब ये नहीं है कि 10,000 रुपए आपके पास है, 10,000 रुपए आपने लगाया और ये 2x होंगे रोज। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपको नहीं करना। आप 500 रुपए का प्रॉफिट निकालो, मेरी बात समझना। 500 रुपए का प्रॉफिट निकालो, लेकिन मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं ना, 22 दिन निकालो। ये बात होती है कि आप रोज निकालो। 1,000 रुपए का मार्जिन निकालो, पर 22 ट्रेडिंग सेशन में 22 दिन निकालो, टोटल 22,000 हो जाते हैं। ये अगर देखा जाए, एक नॉर्मल सी जॉब भी अगर ढूंढने जाओ ना, तो इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है 22,000 रुपए में, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज, हम लोग प्रॉफिट छोटे निकालेंगे पर रोज निकालेंगे। कैसे करना है उसके लिए सबसे पहली चीज तो, जो चीज इंटरनेट पे हवा बनी है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? उसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पर आप सोचते हो एक लॉट मैंने ले ली 7 से 8 हजार रुपए की, मान लो, अब ये 8,000 रुपए का ही हमको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। हो जाएगा, पर क्या रोज होगा? अब बैंक निफ्टी है, मान लो चल रही है अभी, बैंक निफ्टी मूवमेंट किसी किसी रोज देती है, रोज मूवमेंट नहीं देती बैंक निफ्टी। ज्यादातर वीक में 3 दिन तो ऐसे ही होते हैं जिस दिन ये मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही होती है। खाली 1 ही 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन ऊपर या नीचे को बड़ा मूव दे रही होती है, पैसा देती है। बाकी दिन तो यहाँ पे कॉल राइटर्स आपका पैसा खींच के ले जाते हैं ना। तो ऐसी जगह पे काम करने का क्या फायदा है? और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, 2 ही इंडेक्स है, फिर निफ्टी है, बहुत लोग करते नहीं है, अभी नया है। तो खैर, करना यह है, हमें सबसे पहले देखना है स्टॉक्स। स्टॉक्स कैश में नहीं खरीदना है। आप सोच लो कि स्टॉक्स के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, नहीं नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की ही बात कर रहा हूँ, पर स्टॉक्स में, FNO सेगमेंट में आप ऑप्शन बाई करोगे स्टॉक्स के। आपको पता है स्टॉक्स के ऑप्शन में जितना पैसा बन सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी उतना पैसा नहीं बना के दे पाएंगे आपको।
हाँ बना के देंगी, किसी किसी रोज बना देंगी, लेकिन रोज आप सोचो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना पैसा बनेगा, नहीं बनेगा दोस्त। तो करना क्या है, करना सबसे पहले है एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है अपने ट्रेडिंग व्यू पैनल पे कुछ इस तरह से, और उसमें कुछ गिनती के स्टॉक्स रखने हैं। कौन से स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले लिख लो कुछ स्टॉक्स के नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि HDFC हो गया, नोटपैड कर ले लो, इसके ऊपर लिख लो 10 स्टॉक्स के नाम मैं बता रहा हूँ, इन्हीं 10 स्टॉक्स को रखना है, क्योंकि ये वो 10 स्टॉक्स हैं जो वॉलेटाइल होते हैं सबसे ज्यादा। अब जिनमें मूवमेंट ही नहीं है, यूं यूं चल रहे हैं, तो वहां पर हमें ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। और आप देखो पर डे आपको बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा ये प्रॉफिट देंगे। आप एक बार ट्रेड करके लेके देखो, अगर आप एक बार स्टॉक्स में ट्रेड करने लग गए ना, स्टॉक्स के FNO सेगमेंट में यानी ऑप्शंस में, तो आप यकीन मानो कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ देखोगे भी नहीं पलट के, क्योंकि वहां पर आपको ट्रेड करने में इतना ज्यादा मजा आने लगेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है, आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट करोगे। वॉच लिस्ट कैसी होगी, वॉच लिस्ट में सबसे पहले ऐड करो HDFC बैंक, दूसरे नंबर पे एक्सिस बैंक, फिर रिलायंस, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, फिर सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, TCS, इन्फोसिस, अंबुजा सीमेंट, टाटा मोटर्स। अगर आपको इनकी लिस्ट चाहिए तो 1 मिनट में लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। 1 मिनट, मैंने कहीं पे स्क्रीनशॉट लिया था, हाँ ये देखो स्टॉक्स, ये 10 स्टॉक्स रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। सेगमेंट रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग, क्वांटिटी हमेशा आप 1 लॉट से ही सौदा करोगे, दिन में 2 ट्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है। ATM बाई करना है, प्रीमियम कौन सा, ATM बाई करना है हमेशा, ठीक है। ATM क्यों, कैसा, उसका भी लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस 1 रुपए का, टारगेट 1 रुपए का, ये करके देखो 30 दिन तक, मतलब 30 दिन क्या, वही 1 महीने तक। आप मंथ के एंड में देखना कितने बड़े प्रॉफिट में आप निकलोगे। अभी करना कैसे है, अब देखते हैं वो सबसे मेन चीज क्या है। जैसे कि मान के चलो कि मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा लेता हूँ, कोई भी अंबुजा सीमेंट है, ठीक है, या देख लो अंबुजा सीमेंट चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो हमें यहाँ पर टारगेट नहीं नजर आ रहा, यहाँ पर ट्रेड नहीं है, जो भी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी भी आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लगा लिया, टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कल बहुत ही अच्छा टारगेट दिया था, ये देखो मजा ही आ गया था। ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना हुआ है, नेक्स्ट टारगेट सेट है, यहाँ तक आएगा ही आएगा, इसे आना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा SL है, यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। कल यहाँ बॉटम पे ट्रेड बनाया था इस सेकेंड वाली कैंडल पर, और आप यकीन नहीं करोगे सिंगल लॉट में कितना बड़ा प्रॉफिट किया है इसमें। स्टॉक्स में हमेशा प्रॉफिट बहुत बड़े ही होते हैं, आप करने जब करोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा स्टॉक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी से भी कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें करते हो। और यहाँ पर इतने वॉलेटाइल भी नहीं होते, हमारे पास टाइम होता है कि निकलना है मार्केट में, बैठना है, चीजें सोचने का, समझने का, एनालिसिस करने का हमारे पास टाइम मिल जाता है, सबसे बड़ी चीज। तो ऐसे वॉचलिस्ट क्रिएट करो। अब जैसे कि यहाँ पर है, मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ ढंग से करना क्या है। देखो जब भी मार्केट खुलेगा, अभी मार्केट ओपन हुआ है, मॉर्निंग का टाइम है, 10 बज रहा है, तो मार्केट खुला, ये 5 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की, शुरू की 3 5 मिनट की कैंडलों को हम लोग देखेंगे, उन तीनों में से कौन सा सबसे हाई है उसे मार्क करेंगे, इसका सबसे बड़ा लो है उसे मार्क करेंगे। अब देखेंगे जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करेंगे, ठीक है। जिस तरफ भी मान लो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो ये कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, ये कैंडल सस्टेन कर जाने दो। इसका ये हाई बना, इसका हाई टूट के जब 5 मिनट की कैंडल एटलीस्ट 3 मिनट यहाँ पर सस्टेन करेगी इसके ऊपर, तब हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेड बनाएंगे और यहाँ पर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। इसी तरह से सेम चीज पुट में, इस तरह से सेम चीज करेंगे पुट में। जब भी 15 मिनट का हाई लो टूटेगा हम लोग उधर ट्रेड बनाएंगे। और ट्रेड कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। जब भी देखो मान लो पुट में ये कैंडल आ रही है,
तो यहाँ पे कोई डोजी वोजी नहीं चलेगी। जब यहाँ पे फुल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई जब तोड़ेगी, तब हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अपनी। इतनी सेफ एंट्री रखनी है हमें अपनी कि मार्केट में पैसा हम लोग लेके जाएं, यहाँ पैसा दे के ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जब काम करेंगे तभी हम लोग यहाँ पर हमेशा सक्सेसफुल रह पाएंगे। तो इस चीज को तो नॉर्मल सी सिंपल सी यही सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी मार्केट कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई डेटा से कोई लेना देना नहीं, कोई ऑप्शन चेन नहीं, कुछ नहीं। तो अभी देखो, अगर ऑप्शन चेन देखना चाहते हो और उसके हिसाब से भी ट्रेड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यस लिख देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बता दूंगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से निकालें। यहाँ पे जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन है ये उस तरह से काम नहीं करती, यहाँ पर काम करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम करना है। यहाँ पर अभी कुछ भी आप देख लो, अब आपको यहाँ पर करना ये होगा कि जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, अब जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और आप हर एक दिन सेम स्ट्रेटेजी को यूज करोगे सिंगल लॉट के साथ। लॉट साइज मत बढ़ाओगे, भले आपके पास कितनी भी कैपिटल हो। अगर आप ये कर पाए एक महीना लगातार, तो वही आप एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, यकीन मानो। मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये नहीं कर पाए ना, तो फिर आप एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कुछ नहीं होता है, सिर्फ हवा बनाए। देखो, ट्रेडिंग मतलब क्या? ट्रेडिंग मतलब कुछ नहीं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको कुछ चीजों पे मेंटेन रहना है, जैसे कि स्ट्रेटेजी। आप 50 तरह की स्ट्रेटेजी यूज करो, कोई मतलब नहीं। एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसके ऊपर टिके रहो, चाहे आपको एक दिन लॉस हो, चाहे एक दिन आपको प्रॉफिट हो। प्लस कल के लॉस से आज का प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए, आज के प्रॉफिट से कल के दिन का लॉस आपका छोटा होना चाहिए। यानी कि लॉस अगर आप कर रहे हो 1 रुपए का, तो प्रॉफिट आपको होना चाहिए 2 रुपए का। ठीक है, इस तरह से मार्केट में काम करते हैं, वरना तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, वरना नहीं। ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है, दिन के 2 ट्रेड करने हैं तो सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं। भले मार्केट में आपको बाद में 1000 पॉइंट का मूवमेंट नजर आ रहा हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। टारगेट अपना आया 1 रुपए का, लेकर के निकलो, काम खत्म। अभी निकलना भी नहीं है, कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब सीधी सी स्ट्रेटेजी, आपने 15 मिनट का हाई और लो, आप 15 मिनट की कैंडल लगा लो। ये देखो, जो पहली कैंडल है यही 15 मिनट की कैंडल है। अब क्या करो, ये लो, इसको मार्क किया, ये लो, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब जिस दिन 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी विक बन जाए, तो उस दिन इस विक की जो ये हाई है ना, इसको भी मार्क कर दो। इसके ऊपर भी मार्केट अगर निकलता है ना, तो आपका एक टारगेट आपको यहां से यहां तक मिल सकता है। अब आप सोचोगे कि इतने टारगेट में क्या प्रॉफिट मिलेगा। दोस्त, ये निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है, ये स्टॉक्स है। यहाँ पे प्रीमियम डिके होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है। बैंक निफ्टी में अगर धीरे धीरे यहाँ से यहाँ भी मार्केट पहुंच रहा है, तो भी प्रीमियम में कोई ज्यादा उछाल नहीं आएगा। बैंक निफ्टी को सीधे यूं जाना पड़ेगा एक कैंडल में, तब वहां पे प्रीमियम बढ़ेगा। पर स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, स्टॉक में धीरे धीरे भी जाएगा तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी ही रेंज में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएंगे स्टॉक्स, आप सोच भी नहीं सकते। बैंक निफ्टी में आपको जहां इतना बड़ा मूव चाहिए होता है, स्टॉक्स आपको इतने बड़े मूव में अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे। तो यही स्ट्रेटेजी रखना है। स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता, आप दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी ले आओ, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं तो नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल बनने का गेम ही कुछ अलग है, स्ट्रेटेजी से इसका कोई लेना ही देना नहीं है। इसका गेम ये है ना कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए। आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटालिटी, आपके इमोशंस। ट्रेडिंग सीखना कौन सी बड़ी बात है यार, 2 से 3 दिन के अंदर मैं ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ। आपको करना क्या है, खाली आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बारे में बताना है, क्यों बनती है, क्या होती है,
एक स्ट्रेटेजी आपको सिखा देनी है कि यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, हो गया ट्रेडिंग में। और क्या है, स्टॉप लॉस लगाना, भाई ब्रोकर अकाउंट चलाना सिखा दिया, हो गया। इससे ज्यादा क्या होता है? कुछ होता है ट्रेडिंग में इसके अलावा? कुछ नहीं होता है। सिर्फ होता क्या है, माइंड का गेम होता है। अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस, अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आप मेंटेन रख सकते हो तो ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपने लगातार अगर 3 दिन या 5 दिन या 1 वीक आपने लगातार अगर प्रॉफिट किया है ना, तो जरा उस वीक के बारे में रिमाइंड करो, सोचो क्या उस वीक आपने ऐसा किया जो आप 1 वीक तक प्रॉफिटेबल रहे या 2-3 दिन लगातार रहे? ऐसा हुआ होगा ना। ऐसा इसी वजह से हुआ होगा, आपने उन 2-3 दिनों में प्रॉफिट बुक किया होगा, उसके बाद ओवर ट्रेड नहीं किया, लालच में नहीं फंसे, यही चीजें रही होंगी, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे होगे। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती, आपको सेम इसी स्ट्रेटेजी पर टिके रहना है। जब भी हम 15 मिनट का हाई टूट रहा है, हमें यहाँ पर एंट्री बनाई, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? मान लो अब ये इसमें पैसा कैसे बनता है मैं वो बता रहा हूँ। देखो, मान लो आपने एटीएम उठाया 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का लॉट है। अब यहाँ पे पैसा इसे बनेगा, 1 रुपया बढ़ेगा। अब 1 रुपए का मतलब हो जाता है यहाँ पर 1400 रुपए। क्यों? ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है, टाटा मोटर्स की एक लॉट होती है 1400 की। अब किसी किसी की और ज्यादा भी है, किसी किसी की कुछ कम भी है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि इसका चार्ट लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 1 रुपया बढ़ा, ये 6 रुपए में पहुंचा, तो 1 रुपए के हिसाब से आपका यहाँ प्रॉफिट हो गया 1400 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी यह आपका 1 रुपया आएगा, आप यहाँ पर क्या करोगे? मैंने 1 रुपए का रिस्क और रिवॉर्ड रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी पर भी डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एक स्ट्रेटेजी। मान लो आपने 5 रुपए का प्रीमियम उठाया है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? अपना स्टॉप लॉस 1 रुपए पर नहीं रखोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना रखोगे 4 रुपए 50 पैसे पर। स्टॉक्स में 50 पैसे भी बहुत मायने रखते हैं। और जब प्रॉफिट आएगा, आपका 6 रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के रखोगे, बुक नहीं करोगे 5 रुपए 90 पैसे पर। मान लो कि ये 6 से ऊपर निकल जाता है, तो अपने स्टॉप लॉस को 6 पर बैठ जाओ और फिर ट्रेल करो आराम से, चलने दो 6 रुपए 10 पैसे 20 पैसे चलने दो। हमेशा इसी तरह से ट्रेड करना है हमें, ठीक है। जब प्रॉफिट होगा तो एसएल को ट्रेल करेंगे, और जो अपना क्या कहते हैं स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा अपना 50 पैसे का। अब 1 रुपए का कहां पर एसएल रहेगा? जब आप प्रीमियम उठा रहे हो 8 रुपए के ऊपर। जब भी आप 8 रुपए के ऊपर का प्रीमियम उठाओगे किसी भी स्टॉक में, तो वहां पर आपका जो एसएल रहेगा वो 1 रुपए रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जब आपका 1 रुपए का एसएल रहेगा, तो आप यहाँ पे टारगेट 1.5 रखोगे, एटलीस्ट 1.5 के लिए जाओगे टारगेट के लिए। इसके बाद यहाँ पर बुक नहीं करना है दोस्तों, जो भी रेट चल रहा हो उससे 50 पैसे नीचे आप क्या करोगे? अपना एसएल लगा दोगे। यहाँ पर 50 पैसे नीचे अपना एसएल लगा दोगे और टारगेट को चलने दोगे। यहाँ पे ट्रेलिंग करनी है हमें, और स्ट्रिक्ट जब टारगेट अचीव हो जाएगा ना, तो 5-5 10-10 पैसे के पीछे स्टॉप लॉस लगा करके चलना है। मार्केट जहां तक लेके जाएगा हम वहां तक जाएंगे। तो सीधा सा फंडा है कि यहाँ पे पैसा बहुत बनता है। अब मान लो टाटा मोटर्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं मानते हो पैसा बनता है स्टॉक्स में, नहीं आदमी जो करता है उसको नहीं पता। अब देखो यहाँ पर मैंने कल कॉलिंग उठाई थी, ये था 556 रुपए का, और कहाँ पे बुक किया? ये रेड कैंडल एक आई है, उसके बाद यहाँ पे बुकिंग हुई है 5 रुपए 70 पैसे, 5 रुपए 56 पैसे से 5 रुपए 70 पैसे। अब आप सोच के देखो, ठीक है, आप सोच के देखो कितना बड़ा प्रॉफिट है ये। 15 रुपए आपके हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हुए, पर स्टॉक्स में 15 रुपए का मतलब समझते हो आप? स्टॉक्स में 15 रुपए का मतलब होता है 1400 की एक लॉट है। अब आप खुद ही सोच लो, एक लॉट है यहाँ पर, 1 मिनट खुल जा भाई, क्या हो गया? 1400 शेयर की एक लॉट उठाई। अब 15 रुपए का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 21,000 रुपए सिंगल लॉट पर। अब आप बताओ 10,000 रुपए की कैपिटल लेकर के निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना प्रॉफिट करना कितने दिन पॉसिबल है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन? क्या रेगुलर हो सकता है?
स्टॉक्स दे सकता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा रोज इतना ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और इतना बड़ा प्रॉफिट लेना भी नहीं चाहिए रोज। वजह है क्योंकि जब इतना बड़ा प्रॉफिट आता है आपकी, देखो लॉस करने की क्षमता होती है एक बड़े ट्रेडर में, एक न्यू कमर ट्रेडर में अलग अलग। न्यू कमर ट्रेडर में लॉस करने की क्षमता कम होती है, बड़े ट्रेडर में ज्यादा होती है। वैसे ही एक छोटे ट्रेडर को बड़ा प्रॉफिट भी नहीं करना चाहिए। क्यों? उससे साइकोलॉजी खराब होती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, आज आपने 10,000 का प्रॉफिट किया, कल के दिन आप 10,000 से ज्यादा का लॉस करके आओगे मार्केट में। सीधा सा फंडा है। इसलिए हमेशा अपना टारगेट, छोटे छोटे टारगेट, डेली प्रॉफिट सेव करो। मंथ के एंड में देखो कितने प्रॉफिट में आते हो। अगर मैं मानता हूं कि आपके 2 दिन भी ऐसे हिट हो गए तो आप तब पर भी 20 दिन प्रॉफिट में रहोगे। सीधा सा फंडा है। अब करना क्या है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गई, स्टॉक्स के नाम बता दिए, वॉच लिस्ट क्रिएट हो गई। अब लॉट साइज बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया, कितना निकालना है, क्या करना है। अब मुद्दा आता है मेन कि हमें स्टॉक्स में ही क्यों करना है। स्टॉक्स में इसलिए करना है क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी होती है अब वो उसको इतनी फास्ट होती है, प्लस प्रीमियम डिके भी इतना तेज होता है, प्लस रोज की रोज हमें उसमें टारगेट नहीं मिलता। वीक में कम से कम 3 दिन तो साइडवेज ही रहते हैं मार्केट इंडेक्स के। अब यहां पर इसमें टारगेट नहीं मिल रहा है या एंट्री नहीं मिल रही है, चलो दूसरा स्टॉक देखते हैं, तीसरा स्टॉक देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आराम से हमें एंट्री मिल जाती है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि अब हमको दो ट्रेड कैसे करने। देखो एक तो आओगे आप 9 बजे मार्केट पे, 9:15 ये 10 स्टॉक को आप मार्क करोगे 15-15 मिनट की कैंडल पर। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि एंट्री होगी हमारी 9:40 पर। क्यों? क्योंकि 15 मिनट की एक कैंडल जब सस्टेन कर गई, उसका हाई और लो हम लोगों ने मार्क कर लिया। मान लो कि नेक्स्ट कैंडल थोड़ी देर मार्केट इसके अंदर भी घूमता है, उसके बाद मार्केट ने मान लो तुरंत ही ब्रेकआउट दे दिया, तो 5 मिनट की एक कैंडल, जब इसका हाई टूटेगा तब लोग हम एंट्री करेंगे ना। नेक्स्ट कैंडल एटलीस्ट 3 मिनट की यहाँ पर होनी चाहिए। तो लगभग 9:40 पे हमारी एंट्री हो रही है मार्केट में, इसलिए बहुत टाइम है, आराम से मार्क करो। अब 9:15 पर अगर मान लो एक ट्रेड आपने किया और उसमें एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, एसएल हिट हो गया और आपका 300-400 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम यहाँ पर। उसके बाद प्रॉफिट आपका बहुत बड़ा होता है। अब मान लो कि लॉस हो गया तो करना क्या है, लॉस हो गया तुरंत पीएनएल बंद करना है और सिस्टम को बंद करके दोबारा नहीं देखना है। सिस्टम पर बैठोगे, मार्केट फिर बुलाएगी, आप फिर से जाओगे और पूरा दिन आप ओवर ट्रेडिंग में फंस के लॉस पे लॉस करते चले जाओगे। साइकोलॉजी खराब, कैपिटल खत्म। 500 का प्रॉफिट करो, रोज करो। 5,000 का लॉस करने से तो अच्छा है ना। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को इकट्ठा करोगे तभी एक बड़े अमाउंट इकट्ठा कर पाओगे आने वाले टाइम में। तभी ये आदत होती है, हैबिट। आपको 500 रुपए रोज प्रॉफिट करने की हैबिट पड़ गई ना 2 महीने, तो तीसरे महीने से आप 5,000 का प्रॉफिट भी करने लग जाओगे, यकीन मानो। तो दोबारा कब आना है मार्केट में? दोबारा आना है हमें 1:30 बजे। 1:30 बजे आना है। अब 1:30 बजे क्या करना है हमें आके, वो भी सुन लो। 1:30 बजे आए, ये स्टॉक चल रहा है, इसमें हमें टारगेट नहीं मिल रहा है, कोई और आए। ऐसे 10 स्टॉक्स हैं, उनको हमने चेक कर लिया। अब जैसे देखो ये एशियन पेंट्स मैंने लगा तो दिया। एशियन पेंट्स की लॉट्स काफी महंगी होती हैं, इसलिए मैंने बताया नहीं। अच्छा स्टॉक्स है ये भी। अब चलो बात कर लेते हैं इसी की आ गया है। तो अब मान लो 1:30 बजे का टाइम पर आए। अब 1:30 बजे का टाइम मार्केट यहाँ कहीं खुला था, मान के चलो अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है या यही चल रहा है, मान के चलो 1:30 बजे यहाँ चल रहा है मार्केट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्केट का रेंज हमें पता चल चुकी है। मार्केट की रेंज क्या है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी एक लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे। देखो ये लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हैमर है, इसे मार्क किया। दूसरा ये इसका हाई है, इसे मार्क किया, ठीक है, हाई ये है इसका, ये नहीं है। अब जब भी मार्केट इसके ऊपर कम से कम 5 मिनट सस्टेन कर जाए कैंडल बना करके, तब हम लोग बाइंग करेंगे। इसके नीचे मार्केट 5 मिनट सस्टेन कर गया, तब हम लोग सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, बीच में ही ट्रेवल करता है,
10 के 10 स्टॉक्स में, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, अपना एसएल लेके चुपचाप चले जाएंगे। सीधा सा फंडा है, और कुछ नहीं करना। कुछ भी करने जाओगे यहाँ पैसा गंवा के आओगे। तो इसी चीज को फॉलो करो। आई होप वीडियो समझ में आई हो, आपको पसंद आई हो। इसी तरह की लॉजिकल वीडियो, वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई ऐसा आपकी नॉलेज में है जो लगातार लॉसेस कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो आप उसे मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, आप सही कर रहे हो या गलत, ये कौन बता रहा है आपको? कोई बता रहा है? वो यहाँ पर मेंटर नहीं होता है। अगर आपको किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, आप चाहते हो आपकी ट्रेडिंग की गलतियों को कोई पर्सनली बताए, समझाए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर के क्लिक करना, ग्रुप ज्वाइन करना और अपने क्वेश्चन को आप उसमें पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।